गुड मॉर्निंग। हम लोग आज फिनॉल का कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन समझेंगे। सम स्पेशल रिएक्शन वाले ही टॉपिक का कुछ पार्ट बच गया था, जिसमें एक आता है रीमन टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन होता क्या है, रिएक्शन समझेंगे, इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। पहले हम लोग यहां लिखते हैं, देखो फिनॉल reacts with mixture of chloroform and NaOH at 340 Kelvin to form intermediate compound. Further reacts with NaOH to form unstable compound. Further acidified with H plus to form salicylides. फिनॉल CaCl3 तथा NaOH के मिश्रण के साथ 340 केल्विन पर अभिक्रिया कर इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा सब, एकदम इंपॉर्टेंट बात है। देखो रिएक्शन जो लिखे हैं, इसका मैकेनिज्म जब तक समझेंगे नहीं, हम इस रिएक्शन को समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए इसके लिए हमको खास करके मैकेनिज्म सिखाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ देखिए हम लोग कैसे कैसे क्या करते हैं, आप एकदम अच्छे से सीखेगा इसको। देखो क्या दिया, फिनॉल NaOH प्लस क्लोरोफॉर्म, NaOH और क्लोरोफॉर्म के मिक्सचर के साथ 340 केल्विन पर रिएक्शन कर, देखो यहां से बाहर निकलता है इतना पार्ट, और इससे कुछ ऐसा बनता है ONaCHCl2, 2 NaOH दिए, 2 NaCl बाहर निकालें, इससे कुछ ये बना, ये बहुत ही अनस्टेबल बनेगा। फिर हम लोग यहां से वाटर निकालें तो कुछ इससे ये बना,
और फिर यहाँ पर हम लोग HCl दिए, यहाँ से NaCl बाहर निकला और यही बन गया अपना कंपाउंड सैलिसल्डिहाइड, बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। देखिएगा दिखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है तुमको, बड़ा लंबा रिएक्शन है, लेकिन एक बात देखिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। और हम अब इसका पहले पूरा मैग्नीशियम समझेंगे, इससे ये कैसे बना, फिर इससे ये कैसे बना, इससे ये कैसे बना, सारे बात को अच्छे समझेंगे। पहला बात, उसमें हम लोग कुछ कुछ टर्म यूज करेंगे, रेजोनेंस का यूज करेंगे, हम लोग कहीं पर इलेक्ट्रोफाइल का यूज करेंगे। तो रेजोनेंस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, क्या क्या चीज है, तो उसको हम समझते हैं अच्छे से, फिर बात करते हैं। अब देखिएगा इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए ध्यान दीजिए सब। हम लोग पहले एक बात समझते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। देखो नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब यहां पर कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है। ऐसे यहां देखिएगा ये H2O है, H2O है, H2O है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप पानी को पीते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि अभी H को पी रहे हैं और अब O को पीने वाले हैं, ऐसा बोलते हैं क्या? अभी H को पी रहे हैं और अब O को पीने वाले हैं, आप ऐसा नहीं बोलते हैं। अब जब भी पीते हैं H2O पीते हैं, तो देखो एक मॉलिक्यूल H2O ये हुआ, एक मॉलिक्यूल H2O ये हुआ, देखो ये, देखो इसके और इसके बीच का लगने वाला बॉन्ड कैसा है, कोवलेंट बॉन्ड। बोलो इसके और इसके बीच का लगने वाला बॉन्ड कैसा है, कोवलेंट बॉन्ड। देखो एक कोवलेंट बॉन्ड ये हुआ, एक कोवलेंट बॉन्ड ये हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, और इस दोनों के बीच लगने वाला बॉन्ड कैसा है, यहां पर है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए क्या बोलता है, सिंपल तुम याद कर लो, H के साथ फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के बीच लगने वाला बॉन्ड कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। फिलहाल के लिए जब पढ़ाएंगे पी ब्लॉक तो अच्छे सिखाएंगे आपको चीज को। अब ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल यहां लेते हैं, थोड़ा इसको मैं ऐसे खोलते हैं, OH CHO ऐसा, देखो O और H के बीच लगने वाला बॉन्ड, तो ये भी क्या है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एक पॉइंट को समझो, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या फर्क है। यहां देखो तो बाबू, एक मॉलिक्यूल ये हुआ, एक मॉलिक्यूल ये हुआ, दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला बॉन्ड ये क्या कहलाता है, हमको ध्यान दीजिएगा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है। देखिए एक मॉलिक्यूल ये हुआ, एक मॉलिक्यूल ये हुआ, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला H बॉन्ड कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। अच्छा तो इसको ध्यान दो बाबू, देखो ये पूरा एक मॉलिक्यूल, ये पूरा देखो, ये तो पूरा एक ही मॉलिक्यूल है। देखो विद इन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के भीतर लगने वाला H बॉन्ड, इसको बोलता है इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। तो एक बात समझो पहले बात को, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है आपका, देखो ये कंपाउंड बन रहा है ना, कंपाउंड बन रहा है, तो यहां देखिएगा, तुम बोलोगे सर CHA यहां बना, CHO यहां क्यों नहीं बना, आगे बात करेंगे। यहां इसलिए बन रहा है क्योंकि देखो यहां पर कैसा बॉन्ड लग रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों होता है, देखो ये O कैसा नेगेटिव चार्ज होता है, ये H को अपनी ओर खींचता है, तो यहां पर क्या है, अपनी ओर खींच रहा है, ऐसे खींचता तगड़ा बॉन्ड बन रहा है, तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो एक बात देखो, अगर ये यहां पर आता तो इसके और इसके बीच में H बॉन्ड नहीं बन पाता, इसलिए यहां बना, तगड़ा बॉन्ड बनता है। पहला एक कंसेप्ट समझे कि देखिए हम लोग समझे H के साथ फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच लगने वाला बॉन्ड H बॉन्ड, अलग अलग मॉलिक्यूल में H बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और विद इन मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल में लगने वाला H बॉन्ड क्या कहलाएगा आपका, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपको 11th के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में डिटेल में सिखाए थे आपको। अब आइए हल्का हम लोग रेजोनेंस की स्ट्रक्चर, हमको आज के जिसमें काम आने वाला है टॉपिक में, तो आप उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा दिमाग लगाते नहीं हैं, तो आप यहां समझिए चीज को। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हल्का सा, ये हम रफ में बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सब,
देखो CO3 2 माइनस ऐसे ही होता है। अब ध्यान दीजिएगा सब, हम डबल बॉन्ड को उठा के नीचे इधर कर दिए और इसका नेगेटिव चार्ज यहां चला गया। हम क्या किए, डबल बॉन्ड उठा के इधर कर दिए, इसका नेगेटिव यहां चला आया। अच्छा, आप एकदम आप तुम गौर देखो, नंबर 2, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब देखो तो बाबू इसको और इसको चेक करो। देखो जो 1 पर था वो कहां चला गया, 3 पर, और 1 और 2 वाला चीज कहां चला गया, ये देखो 1 वाला कहां चला गया, 3 पर, और 2 और 3 जो था बॉन्ड, डबल बॉन्ड, वो कहां चला गया, 1 और 2 पर, 1 और 2 पर। सिंपल बात, कंसेप्ट क्या है बाबू, अगर कभी हमको ऐसा मिल जाए नेगेटिव चार्ज, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड, फिर डबल पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव सिग्मा पाई, कभी हमको ऐसा कोई, इसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। कभी हमको अगर कुछ ऐसा मिल जाए देखने में, तो हम दिमाग क्या लगाएंगे, जो 1 नंबर पे है वो कहां चला जाएगा, 3 नंबर पे, और 2 और 3 वाला चीज कहां चला जाएगा, 1 और 2 पे। बस फिलहाल एक बात, ये 2 बात सीखी हम लोग, यूज करेंगे। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा उसी को ना इलेक्ट्रॉन से लगाव होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज हैं या जिसको इलेक्ट्रॉन कमी है, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। चलिएगा अब एकदम ध्यान दीजिएगा, हम लोग सीखते हैं यहां पर मैकेनिज्म को, एकदम अच्छे सीखिएगा मैकेनिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए पहला स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखो बाबू, हम लोग सिर्फ काम की बात लिखेंगे, समझे पहले बात को। आप एक बात देखते होंगे, हम मिक्सचर लिए CHCl3 और NaOH का। देखो CHCl3, देखो NaOH में Na+OH-, हम लोग OH- वाला पार्ट लेंगे। तुम बोलोगे Na+ कहां गया, जहां गया है लौट के आएगा, कहां पर आएगा बताएंगे आपको। जैसे मान लो ये OH, अब देखना क्लोरीन क्या है, बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ऐसे खींचेगा, बस H तो कमजोर है, बस यहां से H इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और यहां दोस्ती कर लिया, तो यहां से क्या बना, H2, वो बाहर निकल गया। और आप एकदम ध्यान दीजिएगा, देखो पॉइंट समझो, जैसे ही H छोड़ेगा H+ निकला, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ध्यान दीजिएगा एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ऐसे आ गया। अब देखो ये बड़ा अनस्टेबल है। कैसे अनस्टेबल है, एकदम तुम पॉइंट को समझो। यहां देखो बाबू, कार्बन के बाहर में 4 होता है, तो 1 2 3, 3 2 5, इसको तो मिल गया 5, अनस्टेबल है। अब देखना क्या होगा, जैसे इसको देखा यहां पर क्लोरीन खुश हो गया, बोलेगा क्लोरीन को क्या चाहिए, क्लोरीन के माथे पर नेगेटिव चार्ज चाहिए। क्लोरीन क्या बोलेगा, अच्छा नेगेटिव चार्ज यहां पर है। बात देखना, क्लोरीन क्या करेगा, यहां से नेगेटिव चार्ज लेकर बाहर निकल गया, और जैसे नेगेटिव चार्ज लेकर बाहर निकला, अब देखो तो तुम यहां पर Cl- बाहर निकल गया, तो यहां देखिएगा अब कार्बन के बाहर में 4, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन जब बॉन्ड बनता है तो कार्बन को 8 होना चाहिए। यहां चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, कार्बन का 8 पूरा नहीं हुआ, कार्बन का 6 पूरा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बीन। इसका नाम क्या है, कार्बीन। चाहिए 8, बनना चाहिए 8, और हुआ कितना है, 6। इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब यही क्या है, आपका इलेक्ट्रोफाइल है। मतलब ये आपका एक इलेक्ट्रोफाइल है। और अब हम लोग इस इलेक्ट्रोफाइल, देखिए पहले आप क्या कीजिएगा, फिर से रिवाइंड कीजिए, इसको समझो पहले यहां तक। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना, इसको नोट कीजिएगा। अब देखो, अब यहां पर सेकेंड बात,
इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराते हैं। स्टेप नंबर 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान दीजिएगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब समझो पहले, अब आता है फिनॉल। यह है फिनॉल। यहां पर बोलो क्या गया, NaOH। बताइए, बोलो NaOH करता क्या यहां से, OH और एक H2O बाहर निकलता है, और इस पर क्या आता है, जैसे H और OH यहां से बाहर निकलेगा, इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो बनेगा फिनॉक्साइड आयन। क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन। तो एक बात तुम पॉइंट को समझो, यहां पर क्या बना, फिनॉक्साइड आयन बना। तुम सोचो ऐसा कुछ हुआ होगा, और यही बना आपका फिनॉक्साइड आयन। काम का चीज ये है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहां पर क्या दिए, इलेक्ट्रोफाइल। चलो पहले इसका रेजोनेंस करते हैं, यहां रेजोनेंस करो, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन की जहां पर मात्रा अधिक होगी वहीं अटैक करेगा। रिंग पे चेक करते हैं बाबू। तो अब ध्यान दो, सब एकदम अच्छे सीखेगा, यहीं पर सारा कंसेप्ट छुपा हुआ है। देखो, 1 2 3, 3 वाला कहां चला गया, देखो 1 वाला कहां गया, 3 पर, और 2 और 3 कहां चला गया, 1 और 2 पे। तो ये ऐसा चला गया, ऐसा चला गया, ऐसा आ गया, ऐसा, ऐसा। तो ये है मेरा स्ट्रक्चर। मतलब इसको हम लोग ये बनाए, क्योंकि अटैक यहां करेगा। तुम बोलो अच्छा अटैक यहां क्यों करेगा, क्योंकि इसके और इसके बीच में कैसा बन रहा है, H बॉन्ड, स्टेबिलिटी के लिए, ओनली बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको फिर से लिखते हैं, हम लोग इस पिक्चर को ध्यान से देते हैं। अब देखो, ऐसा ध्यान दीजिएगा सब, यही है आपका इलेक्ट्रोफाइल। देखो एकदम ध्यान दीजिएगा सब, इस पर ये अटैक किया, अटैक किया, तो अब देखो क्या हुआ, जैसे अटैक किया तो अब देखो ये O ऐसा, ऐसा। ध्यान दीजिए सब, सीखो बाबू। इस पर कौन गया, C पर कौन है, 2 Cl, C पर कौन है, 2 Cl, और C पर कौन आ गया, नेगेटिव चार्ज। तुम बोलो यहां पर H है, यहां पर H तो मौजूद ही है, तो इसको तुम गौर से देखो तो बाबू ये बड़ा अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। काहे, कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, अभी इसको 4 बॉन्ड तो मिला नहीं है। अब देखो इसको स्टेबिलिटी कैसे करते हैं, बोलो H पर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, कहां गया, माइनस के पास। देखो यहां ध्यान दीजिएगा, ये H इसके पास गया, 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3, एक H गया 4, और ये उठकर इसके पास चला गया। तो यहां देखो, अब तुम यहां ध्यान दो, जैसे कि यहां ऐसे देखो, तो 1 2 3 4 5 अधिक हो गया, बस ये बॉन्ड उठकर यहां चला गया। और अब देखो, अब ध्यान देना, एकदम तुम कंसेप्ट लो। देखो कंसेप्ट लो, यहां पर क्या हुआ, ये बोलो बॉन्ड उठ के गया, मतलब इसको एक्स्ट्रा मिल गया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ऐसा ये बॉन्ड यहां गया, C पे HCl2, अब दिए 2NaOH। तो बोलो बाबू यहां से क्या बाहर निकल गया, 2 NaCl बाहर निकल गया, 2 NaCl बाहर निकल गया, और एकदम गौर से देखो तो क्या हुआ, यहां पर 2 Cl बाहर निकला, उसके बदले कौन आया, 2 OH आया, 2 OH, 1 OH 1 OH। एक बॉन्ड पर 2 OH हाईली अनस्टेबल होता है। ये आपको जब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा रहे थे उस वक्त सिखाए थे। तो बोलो यहां से क्या बाहर निकल गया,
यहाँ से H2O बाहर निकला, और जैसे यहाँ से H2O बाहर निकल गया तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, तो ध्यान दीजिएगा माइनस, यहाँ देखिए CH डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया CHO बन गया। अब बोलो हम लोग यहाँ पर क्या दिए, डाइल्यूट HCl दिए, तो यहाँ से क्या हुआ, HCl दिए, H प्लस Cl माइनस। तो यहाँ देखिएगा यहाँ पर अपने को थोड़ा सा अब पिक्चर फिर लाते हैं हम फ्रेम में, देखो तब फिनॉक्साइड आयन को लाते हैं। फिनॉक्साइड आयन बना कैसे था, यहां से बना था, यहां पर हम लोग NaOH लिए थे, यहां से H और OH बाहर निकला था, Na प्लस भटक रहा था, ये Na प्लस Cl माइनस, यहां से क्या हुआ NaCl बाहर निकल गया, और इस पर कौन आ गया, H आ गया, इस पर कौन आ गया, H आ गया। तो यही तो था आपका स्ट्रक्चर, तो यही है इसका मैकेनिज्म। आप एक बार देखें, दो बार देखें, आपके दिमाग में चला जाएगा, समझ में आपको आएगा। अच्छा चलो थोड़ा इसको हम लोग ऐसा सीखें, और अब फिर से उसी रिएक्शन को रिवाइज करते हैं तो चीज और क्लियर होगा। देखो हम लोग बाबू क्या लिए, एकदम ध्यान दीजिएगा, अब आप समझ जाइएगा। ऐसा लिए थे, ऐसे लिए थे, 2NaOH CSCl3। देखो बाबू यहां पर क्या हुआ था, एकदम आपके एकदम पिक्चर क्लियर होना चाहिए। देखो एक NaOH, इसको आपको हम विदाउट मैकेनिज्म कुछ ऐसा सिखाते हैं, कुछ ऐसा हो रहा था ताकि आप चीज को समझ सके। NaOH देखिएगा, NaOH, तो यहां से एक H2O बाहर निकला था, यहां पर आया था ONA। अब ध्यान दीजिएगा फिर क्या हुआ था, NaOH प्लस CCl3, तो बोलो यहां से क्या हुआ था, H2 एक और बाहर निकला था, ऐसे बाहर निकला था, यही ना था बाबू, और इसका एक Cl बाहर निकला था NaCl, तो यहां क्या CCl2 बचा था, और यहां से H था, तो यहां से क्या CHCl2 हुआ था कुछ। लेकिन इसके पीछे का जो मैकेनिज्म सिखाए थे आपको वैसा हुआ था। अब देखो फिर बोलो हमने यहां क्या दिए थे, 2NaOH, 2NaCl बाहर निकला था, NaCl यहां से 2 Cl बाहर निकला, उसके बदले 2 OH आया, तो कुछ ये आपका ऐसा बना था। एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होता है, तो बोलो यहां से क्या था, H2O बाहर निकला था, और कुछ ये ऐसा बना था CHO, और फिर बोलो यहां पर क्या था, HCl दिए थे, NaCl बाहर निकला था, तो बताइए बाबू O पे कौन आया, H, इस पर कौन आया, CHO। देखो इसका जो भी कंसेप्ट है यहां से लेकर यहां पहुंचने में, अगर आप यहां से यहां पहुंच गए हैं फिर आपके दिमाग में चला जाएगा। अब एक पॉइंट समझो, देखिएगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करता है, ऑर्थो और पारा दोनों पे, लेकिन हम लोग यहां पर ऑर्थो वाला पार्ट क्यों लिए हैं, पारा वाला पार्ट क्यों नहीं लिए, क्यों, देखिएगा ऑर्थो में क्या था, देखो यहां और यहां पर क्या बन रहा है, H बॉन्ड बन रहा है, यहां और यहां से H बॉन्ड नहीं बन रहा था, और H बॉन्ड के कारण ये अधिक स्टेबल हुआ। देखिए हम जो भी पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, वो ऑल हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कौन सा कंपाउंड कितना स्टेबल है, तो ये सब कुछ स्टेबिलिटी पर ही डिपेंड करता है। तो ये तो हम लोग सीखते हैं रीमन टीमन रिएक्शन, इसको नोट कीजिएगा। अब हम लोग इसके बाद सेकेंड पढ़ते हैं कॉल्बे रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कॉल्बे रिएक्शन।
इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। फिनॉल reacts with NaOH to form sodium phenoxide. Further reacts with CO2 at 400 Kelvin under 4 to 7 atm pressure to form intermediate product. Further acidified to form salicylic acid. फिनॉल NaOH के साथ सोडियम फिनॉक्साइड के साथ NaOH के साथ अभिक्रिया कर सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है तथा CO2 के साथ 400 केल्विन तथा 4 से 7 एटीएम प्रेशर पर अभिक्रिया कर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है तथा अंत में अम्लीकृत होकर सैलिसाइलिक एसिड बनाता है। सैलिसाइलिक एसिड बनाता है। इसको नोट कीजिएगा। अब देखो, पहले हम लिख देते हैं फिनॉल NaOH के साथ रिएक्शन कर सोडियम फेनॉक्साइड बनाता है। फिर यहाँ पर लिए CO2 400 एटीएम नहीं 400 केल्विन 4 से 7 एटीएम। तो देखो इससे क्या बना, इससे बन गया ONaCOOH। कैसे बना सिखाएंगे। और उसके बाद डाइल्यूट HCl दिए तो यहाँ से क्या हुआ, NaCl बाहर निकल गया और यहाँ पर कौन आया, OH COOH सैलिसाइलिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नोट कीजिएगा इसको। अब देखो तो यहां समझो ध्यान से, देखो क्या हुआ होगा, OH और H H2O बाहर निकला होगा, ONA बन गया। अब सबसे बड़ा फोकस यहां पर क्या है, हमको इससे इसको लाना, यही ना, इससे इसको लाना। बस मैकेनिज्म यही समझना है खाली हमको, क्या इससे हम इसको कैसे लाएं, इतना समझना मैकेनिज्म में। फिर ये तो आसानी है, देखते हैं कैसे करते हैं इसका। ये कैसे आया, देखिए सारा खेला फिनॉक्साइड आयन पर है। फिनॉक्साइड आयन मैकेनिज्म को अच्छे से सीखिएगा। देखो बाबू, हम लोग अभी कुछ ऐसा पढ़े थे, ऐसा पढ़े थे। अच्छा,
अब ध्यान दो, यहां दिए CO2, देखो ये CO2 है। अगर देखा जाए तो O पर नेगेटिव चार्ज, C पर पॉजिटिव चार्ज, C इसके पास गया तो देखो क्या हुआ, ऐसा, देखो क्या हुआ होगा, कुछ ये ऐसा ऐसा, देखो इस पर गया तो C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, C पर, एकदम ध्यान दीजिएगा सब, यहां पे कंसेप्ट को आप लीजिएगा, अच्छे से चीज का सीखिएगा। तो अब क्या होता है, देखो ये नेगेटिव चार्ज C पर गया, C का 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गया, बस ये उठ के ट्रांसफर यहां हो गया, एक बॉन्ड खाली हो गया, ये कुछ आपका ऐसा हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, इससे कुछ ऐसा बना। अच्छा तुम बताओ, यहां पर बाबू H भी तो है, यहां पर H मौजूद है, सब में, सब जगह H है। अब देखो वही कहानी, H यहां गया, ये पार्ट यहां गया, H पर प्लस चार्ज किसके पास जाएगा, O माइनस के पास। कहां जाएगा, O माइनस के पास। तो यहां बताइएगा, अब ध्यान दो, इससे बोलो क्या बना, अगर गौर दिखेगा बाबू, O पर नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड नीचे गिरा तो ऐसा आया, C डबल बॉन्ड O पे कौन आया, H, तो ये बन गया OH। क्लियर है यहां तक, तो ये तो बन गया OH। और अब बताइएगा, यही बन चुका है तो बोलो हम लोग यहां पर क्या देंगे, फिर डाइल्यूट HCl, तो यहां से क्या होगा, H प्लस Cl माइनस, यहां से क्या होगा, नेगेटिव पे कौन जाएगा, पॉजिटिव, तो बताइए इस पर कौन गया, O पे गया H, यहां पर कौन है, COOH। और एक्चुअली बाबू यहां पर ONA था तो यहां से NaCl बाहर निकल गया, तो ये बन गया। तो देखिएगा मेन कंसेप्ट, जो आपका वो जो रिएक्शन था, रीमन टीमन रिएक्शन और कॉल्बे रिएक्शन, दोनों एक जैसा रिएक्शन है। तो यहां पर देखिए अटैक यही था, वहां अटैक कार्बन अटैक किया था। तो आप इसको आप एक बार में नहीं समझ पाइएगा, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा 3 से 4 बार, तो ही आप समझ सकते हैं इस चीज को। इसके बाद फिनॉल का हम लोग पढ़ते हैं लास्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। अब देखिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं, क्वेश्चन पूछा नहीं है। Na2Cr2O7 H2SO4 के प्रेजेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ, हम ऐसा लिख देते हैं, आप इसको एकदम एज इट इज ऐसा ही लिख दीजिएगा बस, और ज़्यादा दिमाग मत लगाना ऐसा क्यों हुआ, क्विनॉन, क्विनॉन ऐसा होता है, बस दिमाग लगाओ, इतना हुआ। ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्विनॉन बनता है। क्वेश्चन नहीं पूछा, कभी भी नहीं पूछेगा, अगर पूछ दिया इतना ही से पूछेगा, इसका मैकेनिज्म नहीं पूछता, नोट कीजिएगा इसको। और अब आपको हम एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। आप लोग आज गूगल में सर्च कीजिएगा, रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ CBSE। CBSE आज गाइडलाइंस दे दिया है नया सिलेबस के लिए, बहुत सारा चीज डिलीट कर दिया है। जब इसको आप सर्च कीजिएगा, आपका जो पहला साइट है उसको आप खोलिएगा, उसमें एक पेज आएगा, उस पेज में आपको कहीं लिखा मिलेगा, डिलीटेड सिलेबस या लिखा रहेगा डिडक्टेड सिलेबस। आप चेक कर लीजिएगा, हमको याद नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, कुछ मिलेगा। जब उसमें जाएगा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ में, बायोलॉजी में, आपको बहुत सारा चीज हट चुका है। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा का पूरा अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड हट चुका है, पॉलीमर हट चुका है, एवरीडे लाइफ हट चुका है, मेटलर्जी पूरा हट चुका है, सॉल्यूशन में वेंटोफैक्टर वाला पार्ट हट चुका है, और भी बहुत कुछ हटा हुआ है। ठीक है, हम सारा आपको नहीं बताएंगे, तुम कुछ तो काम करो, इतना काम करोगे तुमको मिलेगा। अब देखो तुम बोलोगे सर जो बच्चे CBSE बोर्ड के उसके लिए क्या है, देखिए हमको पूरा उम्मीद है कि CBSE बोर्ड को देखते हुए सारा बोर्ड
अपना सिलेबस डिडक्ट करेगा और जैसा सीबीएसई कर रहा है वैसे अदर बोर्ड भी करेंगे, ऐसा हमको लगता है। फिलहाल जो भी चैप्टर पूरा का पूरा है, जो चैप्टर पूरा का पूरा है हम उसको पढ़ाएंगे, और जिसमें कुछ पोर्शन डिलीट हो चुका है उसको अभी कुछ समय के लिए इस छोड़ेंगे। एक बार पहले बिहार बोर्ड का देख लेते हैं कि सिलेबस क्या आने वाला है। देखिए गाइडलाइंस सीबीएसई बोर्ड का आ चुका है, तो मोर और लेस 10 से 15 दिन के भीतर हो सकता है आपका बिहार बोर्ड का भी गाइडलाइंस आ जाए, सिलेबस और भी स्टेट बोर्ड का आ जाएगा क्या क्या है, इसलिए घबराने कोई बात नहीं है। सिलेबस ऑटोमेटिक सिलेबस छोटा होने वाला ही है, इसलिए चिंता कोई बात नहीं है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि तुम पढ़ना छोड़ देना कि सर सिलेबस ही छोटा हो गया है अब पढ़ के क्या करेंगे, ऐसा नहीं करना है। और जैसा कि आपको बोले हैं कि आपका एग्जाम होगा, तो एग्जाम बहुत जल्दी होगा।